राखी का त्योहार आया, ढेरों खुशियाँ साथ लाया। अरे दोस्तों, राखी आने वाली है, क्या आपने कोई तैयारी की? सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विनीज फन वर्ल्ड। तो आज हम बनाने वाले हैं आप सबके लिए बहुत ही प्यारी प्यारी राखियाँ। एंड आज हम ऐसी राखियाँ बनाने वाले हैं कि आपको मार्केट से भी सस्ते प्राइस में मिलेगी, वो भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग। एंड मैं जो खरीदती हूँ उसके अंदर एक डब्बे के अंदर मुझे सारी सेम राखियाँ मिलती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मुझे तो अलग अलग कलर्स की एंड वैरायटी ऑफ राखी पसंद है। तो चलिए मिलकर बनाते हैं ऐसी ही सुंदर सुंदर राखी। एंड वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिए और हमारे बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले राखी बनाने के लिए मैं मार्केट से सारे सामान लेके आ गई जो हमें राखी बनाने के लिए चाहिए होंगे, जैसे कि पर्स, ये कुछ प्लास्टिक शीट भी मैंने ले ली है। एंड सबसे मेन हमारी राखी का धागा। एंड वैसे मुझे 25 रुपये का पड़ा है, पर देखिएगा हम इसे पूरे 25 रुपये वसूल करके दिखाएंगे आपको। और फिर इसके अंदर से मैंने कुछ राइनस्टोन चेन और बॉल चेन, अलग अलग तरह की आपको चीज़ें इकट्ठा कर लेंगी। एंड फिर चलिए बनाता अपना राखी बनाना चालू करना। और हाँ, इस पूरे राखी के अंदर मैं यूज़ करने वाली हूँ फेवी बॉन्ड, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वर्क करता है। तो चलिए इन सारे सामान से बनाते हैं बहुत ही सुंदर राखियाँ। सो गाइस, सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज करी हूँ एक प्लास्टिक शीट और फेवी बॉन्ड की मदद से हम सारी चीजों को यहाँ पे स्टिक करने वाले हैं। एंड आप अगर चाहे तो यहाँ पे फेब्रिक ग्लू का भी यूज कर सकते हैं। एंड सबसे पहले सेंटर में हम लगाएंगे एक छोटा सा हाफ कट बीड। एंड इसके बाद मैं यूज करी हूँ यहाँ पे एक बॉल चेन, और आपको इसको इस हाफ कट बीड के आजू बाजू रैप कर देना है। और इसके बाद लगाने वाले हम राइनस्टोन चेन। एंड यहाँ पे आप सिल्वर या गोल्डन कोई भी राइनस्टोन चेन ले सकते हैं। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो इसके आजू बाजू आपको लगा देना है हाफ कट बीड। एंड फिर लास्टली इसकी बॉर्डर्स में हम लगाएंगे गोल्डन स्टोन्स, जो कि बहुत ज्यादा प्रिटी लगेंगे इसके ऊपर। और ऐसे इनके बीच बीच में हम इसको लगाते जाएंगे और ग्लू करते जाएंगे। फिर जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इस प्लास्टिक शीट को काट और फिर मैं इसको 10 मिनट के लिए ड्राई होने के लिए रख दूंगी। और जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके आजू बाजू की जितनी भी प्लास्टिक शीट है आप उसको अच्छी तरह से सर्कल में कट कर लीजिए। और आप देख ही सकते हैं कि हमारी राखी का बेस बनकर एकदम तैयार हो गया है। और वैसे मैंने इसका थीम गोल्डन रखा है। अगर आपके पास अलग अलग के स्टोन्स भी है तो आप वो भी रख सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन या कोई भी कलर। एंड फिर मैं यहाँ पे यूज करी हूँ एक येलो कलर का वूल। और फिर आपको जितनी भी लेंथ चाहिए आप उसको उतने में कट कर लीजिए डबल करके। तो चलिए अब अपने धागे को तैयार करते हैं। तो मैंने यहाँ पे ले लिए है कुछ व्हाइट और गोल्डन कलर की मोती। और इसके अंदर सबसे पहले मैं व्हाइट कलर का मोती डाल रही हूँ, उसके बाद गोल्डन कलर का डाल रही हूँ। एंड ऐसे ही फिर मैंने व्हाइट डाला है और आपको मिडल में 2 व्हाइट डालने हैं। उसके बाद वापस से गोल्डन एंड व्हाइट का चेन बनाएंगे हम। एंड वैसे गाइज, आपको पता है कि जब हम छोटे थे तो हम 3 बहनें ही थे और राखी पे हमारे पास कोई भाई ही नहीं था। तो हम लोग रोते थे कि हमारे पास भी कोई भाई हो जिसको हम राखी बांधे। और तब हमारी मम्मी ने हमें बोला कि गणेश जी हमारे भाई है, तो तब से हम उनको ही राखी बांधने लगे। और फिर कुछ सालों बाद हमारा भी एक छोटा सा भाई हो गया उनकी कृपा से। पर तब भी राखी के दिन हम अपने भाई से पहले अपने बड़े भैया यानी गणेश जी को ही राखी बांधते हैं। और देखिए, इस बार खुद हम अपने हाथों से ही उनके लिए राखियाँ बना रहे हैं। एंड अब मैं यहाँ पे यूज करी हूँ एक फेल्ट शीट, और उसके ऊपर हम अपनी राखी जितना एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसको आराम से कट कर लेंगे। और अगर आपके पास फेल्ट शीट नहीं है तो यहाँ पे आप कोई फोम शीट भी यूज कर सकते हैं। फिर मैं यहाँ पे यूज करी हूँ ग्लू गन, और ग्लू लगाने के बाद आपको इस धागे को इसके बीच में रख देना है। एंड फिर बाकी सारी एरिया में ग्लू लगाने के बाद हमने जो बेस तैयार किया था आपको उसको स्टिक कर देना है। एंड देखिए, हमारी ब्यूटीफुल सी राखी बनकर एकदम तैयार हो गई है, कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो अब अपनी दूसरी राखी के लिए मैं वापस से यूज करी हूँ एक प्लास्टिक शीट, और उसके मिडल में हम लगाने वाले हैं एक मिरर। एंड फिर इसके आजू बाजू हम लगा देंगे बॉल चेन, जैसे हमने फर्स्ट वाले में किया था। और हाँ गाइस, इस वीडियो को स्किप मत करिएगा और एंड तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी तक आपको बहुत ज्यादा सुंदर सुंदर राखियाँ देखने को मिलेगी। और अब मैं यहाँ पे यूज करी हूँ कुछ स्टोन स्टिकर, जो कि आपको आसानी से किसी भी स्टेशनरी स्टोर पे मिल जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे एक रेड कलर का और उसके बीच में एक सिल्वर कलर का स्टोन लगा रही हूँ। एंड ऐसे ही वापस से एक रेड कलर का। तो ऐसे ही आपको पूरा चेन फॉलो करते जाना है। नाउ इसके कंप्लीट हो जाने के बाद इसके आउटर बॉर्डर में मैं लगा रही हूँ व्हाइट हाफ कट बीड्स। सो हमारी ये राखी व्हाइट एंड रेड थीम पे है। एंड वैसे आप सभी को तो पता ही होगा कि राखी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, ताकि हमारे सारे भाई हमारी रक्षा करे। बट मेरा तो छोटा भाई है तो वो मेरी क्या ही रक्षा करेगा, और उसकी जगह हमें उसकी रक्षा करनी होती है। और साथ ही साथ वो इतना बदमाश हो गया कि मैं क्या ही बताऊँ उसके बारे में। पर जैसा भी कहो, अच्छा हो या बुरा हो, मेरा प्यारा भाई है वो। और फिर सारे स्टोन्स को ग्लू कर देने के बाद आपको इसको 10 मिनट ड्राई होने के लिए रख देना है। एंड अगर आप यहाँ पे फैब्रिक ग्लू यूज करें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वो बाद में ड्राई होने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो इसकी सारी प्लास्टिक शीट को हम काट लेंगे।
एंड आप चाहे तो इस राखी को अपने स्कूल के राखी कंपटीशन में भी बना सकते हैं, क्योंकि इसको बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। और अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ राखी बनाने वाला धागा, और इसके साथ में ले रही हूँ व्हाइट कलर का ऊन, जिसके अंदर मैंने एक व्हाइट कलर का ऊन रखा है और 2 धागे रखे हैं। फिर इसकी एक एंड पे हमको नॉट बांध देना है। फिर इसे हम चोटी की तरह गूंथते जाएंगे। एंड बाय द वे गाइस, आपके कितने भाई हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इसी प्रोसेस को फॉलो करते करते हम अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग जितना हमको साइज चाहिए हम उतना गूंथ लेंगे। और पूरी तरह गूंथ जाने के बाद हम इसकी दूसरी एंड को भी नॉट बांध देंगे। वैसे अब इसको डेकोरेट करने के लिए और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट मेरा धागा तो मोटा हो गया इसलिए इसमें कुछ नहीं डाल सकती, तो मैं इसको एज इट इज ऐसे ही रखने वाली हूँ। एंड फिर भी ये धागा ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है। एंड अब मैं एक सर्कुलर फेल शीट लेके इसके ऊपर थ्रेड को चिपका दूंगी एंड देन इसके ऊपर अपना राखी का बेस चिपका देंगे। एंड लीजिए ये भी तैयार हो गई है और ये कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। और देखिए इस सुंदर सी सिंपल सी राखी भी कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है। तो थर्ड राखी के लिए हम यूज करने वाला एक येलो कलर का बेस, जिसके ऊपर मैं पेंसिल से भाई लिखने वाली हूँ। और अगर आपके भाई का नाम छोटा है तो आप उसका नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड उनको ये नाम वाली राखी तो बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है। और इस पे भाई लिखने के बाद हम इसको राइनस्टोन चेन से कवर कर देंगे, जिससे हमको एक 3D लुक मिलने वाला है। एंड यहाँ पे आप भाई की जगह और भी वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे ब्रो, ब्रदर, भैया। एंड इसको राइनस्टोन चेन से कवर कर दीजिए, तो ऐसा लगेगा ना कि जैसे उनका नाम हमने सुनहरे शब्दों में लिख दिया है। वैसे आपको ये काम नीटली करना पड़ेगा ताकि आपको सारे वर्ड्स अच्छे से विजिबल रहे। लीजिए हमारा नेम बेस तो तैयार हो गया है। एंड अब फिर से हम राखी के धागे को डबल करके अपने रिस्ट के अकॉर्डिंग साइज ले लेंगे। एंड अब मैं यहाँ पे येलो एंड ग्रीन बीड्स डालने वाली हूँ, तो चलिए उनको भी डाल लेते हैं। सो फर्स्टली एक स्क्वायर शेप बीड डाल देंगे, देन येलो कलर का बीड इंसर्ट करेंगे एंड फॉलोइंग दैट हम एक ग्रीन कलर का डालेंगे, देन फिर से एक येलो कलर का बीड ऐड कर देंगे। फिर अपने नेम बेस को धागे से इंसर्ट करके आगे से निकाल लेंगे एंड सेम कलर पैटर्न की बीड्स को फिर से डाल देंगे। एंड ये राखी तो सुपर डुपर इजी है, तो आप इसको बहुत जल्दी बना लेंगे। और देखिए बन जाने के बाद ये कितनी अमेजिंग लग रही है। तो चलिए अब बनाते हैं अपनी फोर्थ राखी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक येलो कलर का स्टिकर लगाया है एंड इसके अराउंड हम लगा देंगे एक राइनस्टोन चेन। एंड अगर आपके पास अलग अलग कलर की बॉल चेन है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारा लगेगा। एंड वैसे इसके बीच वाले सर्कल को मैंने ऐसे ही खाली छोड़ दिया है, आप चाहे तो वहाँ पे ओम लिख सकते हैं या फिर कोई स्वास्तिक का साइन भी बना सकते हैं। एंड फिर इसके आजू बाजू ग्लू लगा के अब हम लगाने वाले हैं कुछ येलो एंड पिंक कलर के स्टोन्स। एंड आपको यहाँ पे जो भी कलर कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है आप वो ले सकते हैं। तो चलिए गाइज, आज मैं आपको अपने भाई का एक बहुत ही मजेदार सा किस्सा सुनाती हूँ। तो एक बार गणेश चतुर्थी का फेस्टिवल मनाया जा रहा था और वहाँ पे हम चारों भाई बहन गए थे। तब मेरी दीदी और मेरा भाई एक तरफ था और मैं और साक्षी एक तरफ थी। एंड तब तक के लिए मुझे लगा कि मेरा भाई मेरी दीदी के साथ है, पर उसको लग रहा था कि वो हमारे साथ है। और जब आरती खत्म हुई और हमने एक दूसरे से पूछा तो किसी को पता ही नहीं था कि हमारा छोटा भाई कहाँ गया। और फिर हम सब मिलकर उसको ढूंढने लगे और उसको ढूंढते ढूंढते तो मैं बहुत परेशान हो गई थी और रोने भी लगी थी कि हमारा छोटा भाई हमारी लापरवाही की वजह से गुम हो गया है। एंड फिर हम सबसे पूछे थे पर किसी को पता नहीं था कि हमारा छोटा भाई कहाँ गया। एंड उस टाइम पे मेरा भाई सिर्फ 3 साल का था, तो मेरी दीदी ने बोला कि शायद वो घर चला गया होगा, पर मैंने बोला कि वो हो ही नहीं सकता कि वो अकेले घर चला गया हो। फिर मेरी दीदी ने फटाफट अपनी साइकिल चलाई और घर जाके देखा कि वो तो घर पे बैठ के प्रसाद खा रहा था और पता नहीं किसने उसको घर पहुंचा दिया था। और फिर जब मैंने घर जाके उसको देखा तो मेरी जान में जान आई। एंड आज भी जब मैं इस किस्से को याद करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हंसी आती है। और लीजिए बातों बातों में हमने इसको पूरी तरह से स्टोन से कवर कर दिया है। एंड अब ग्लू लगा के हम इसके ऊपर लगाने वाले हैं राइनस्टोन चेन, जिसकी मैं 2 लेयर लगाने वाली हूँ। और फिर ऐसे ही करते करते हमारी फोर्थ राखी का बेस भी एकदम बनकर तैयार हो जाएगा। एंड अब हम यहाँ पे लेने वाले हैं राखी वाला धागा और इसके अंदर हम डालेंगे पहले व्हाइट कलर की मोती, उसके बाद रेड कलर की मोती और फिर ऐसे ही पूरा चेन बनाते जाएंगे एंड उसको हाफ में डिवाइड कर लेंगे। और फिर आपको वही सेम प्रोसेस फॉलो करते जाना है जैसे हमने बाकी राखियों में किया था। एंड देखिए हमारी ब्यूटीफुल सी राखी बनकर तैयार हो गई है और कितनी ज्यादा प्यारी लग रही है ना। तो अब हम बनाने वाले हैं बहुत ही यूनिक राखी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए अपने भाई की कोई भी फोटो और उसमें आप और आपके भाई दोनों हो सकते हैं। एंड ये राखी बहुत ज्यादा खास बन जाएगी जब उनकी फोटो होगी, क्योंकि उन्हें अपनी फोटो वाली राखी दिखाने में सबको बहुत ज्यादा मजा आएगा एंड ये बहुत ज्यादा स्पेशल भी लगेगी। तो आपको सबसे पहले लेना है अपने भाई की फोटो एंड फिर उसको कट कर लेना है।
तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपनी भाई की एक पासपोर्ट साइज फोटो एंड फिर यहाँ पे ग्लू के ढक्कन की मदद से मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी एंड उसको कट कर लेंगे। फिर आपको इसके पीछे ग्लू लगाना है एंड प्लास्टिक शीट के ऊपर स्टिक कर देना है। एंड वैसे ये वाली राखी तो आपको खुद ही बनानी पड़ेगी क्योंकि ऐसी राखी तो आपको मार्केट में कहीं नहीं मिलने वाली। और अब इस फोटो के आजू बाजू ग्लू लगाकर हम लगाने वाले हैं राइनस्टोन चेन। और हाँ, अब मुझसे ये मत पूछना कि दीदी आप हर राखी में राइनस्टोन चेन क्यों लगा रहे हो। अरे भाई, ये इतनी ब्यूटीफुल लगती है कि लगाना तो बनता ही है और इसकी वजह से हमारी राखी में 4 चांद लग जाते हैं। एंड अब मैं यहाँ पे यूज करने वाली हूँ कुछ स्टोन्स जो कि डायमंड शेप में है और इसे हम अपनी राखी के चारों तरफ लगा देंगे जैसे कि पेटल्स लगते हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद इसके आजू बाजू की सारी प्लास्टिक शीट मैंने काट दी है एंड इसके थ्रेड के अंदर मैं डाली हूँ एक बड़ी बीड और एक छोटी बीड और फिर एक और बड़ी बीड एंड फिर उसी का मैंने चेन बनाया है और उसको डिवाइड करके हमने अपने बेस को बीच में लगा दिया है। एंड बाय द वे गाइस, अगर आपके कोई बड़े भैया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उनसे कुछ भी डिमांड कर सकते हैं राखी के दिन और वो आपको सारी चीजें ला के देंगे। बट अगर आपका कोई छोटा भाई है तो उससे तो कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं रह सकते क्योंकि उसकी तरफ से गिफ्ट तो मम्मी पापा ही देते हैं। एंड लीजिए, हमारी यूनिक फोटो वाली राखी बनकर एकदम तैयार हो गई है। तो चलिए बनाते हैं अब सबसे ज्यादा इजी वाली राखी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है इसके लिए राखी वाला थ्रेड और आपको उसको अपने अकॉर्डिंग कट कर लेना है। और अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ एक ज्वेलरी वायर जिसकी मदद से हम इसके अंदर सारी की सारी बीड्स को डालेंगे क्योंकि कभी कभी हम जब सुई का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से छोटी वाली बीड्स अटक जाती है, पर इसकी मदद से आप छोटी से छोटी बीड्स भी डाल सकते हैं। एंड फिर इसके अंदर मैं डाल रही हूँ राखी के एंड वाला मोती और इसके अंदर इसको पास कर दे। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ एक छोटा सा येलो कलर का स्टोन एंड फिर कुछ छोटे साइज के व्हाइट मोती एंड ऐसे ही मैंने 3 ऐड किए हैं इसके अंदर। और आप चाहे तो यहाँ पे कलरफुल मोती भी यूज कर सकते हैं, बट व्हाइट सबसे ज्यादा मिल जाता है इसलिए मैंने यहाँ पे व्हाइट ही यूज किया है। एंड फिर इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक येलो कलर का छोटा सा स्टोन और उसके अंदर इसको पास कर देंगे एंड फिर एक छोटी मोती और अब हम डालने वाले हैं एक बड़ी मोती एंड फिर वापस से एक छोटी मोती और आपको वही पूरा चेन वापस से फॉलो करना है। और इस तरीके से आप घर बैठे ही मार्केट जैसी राखी बना सकते हैं। एंड ये सबसे ज्यादा इजी है, तो आप ऐसे 4-5 बना सकते हो और अगर आपके पास बहुत सारे भाई हैं तो आप उन सबको ये पहना सकते हैं। एंड लास्टली आपको इन सबके एंड में एक नॉट टाई कर देना है एंड आपकी ब्यूटीफुल सी राखी बनकर एकदम तैयार हो जाएगी। और लीजिए, कितनी आसानी से इन सारी 6 राखी को हमने बनाकर तैयार कर लिया है। तो मैंने तो राखी के लिए अपनी सारी राखियाँ बनाकर एकदम तैयार कर ली है पहले से ही, और आप भी इन राखी को बनाइए और अपने भाई को पहनाइए एंड अपनी बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा ताकि वो भी इसको बनाना सीख सके। आपको इन सारी राखियों में से सबसे ज्यादा कौन सी अच्छी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन दबाना भी मत भूलना। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना भी मत भूल। तो मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।